नमस्ते कविता जी। नमस्ते। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम एक रिकैप करते हैं, हाँ। क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं हाँ। ये चेंज एक्टिविटी जो हमने की हाँ। इसका डीब्रीफ कर रहे हैं। ठीक है। तो चेंज एक्टिविटी क्या की हमने, हम्म, ये मैं आपको बताता हूँ कि ठीक। इसके अंदर हमने ये किया कि हम मैनुअल में गए। हाँ। मैनुअल में जाने के बाद हमने वो पेज देखा जिस पेज के अंदर ये दिए हुए हैं। दिए हुए। क्या नंबर दिए हुए हैं व्हील ऑफ लाइफ के 1 2 3 4 5 6 हाँ। 7 8 हम्म, जो उसके कारक हैं उनको हाँ। हमने देखा, हाँ। और उसके बाद हमने उसमें नंबरिंग की। ये मैंने आपको पहले करवाया था टूल से, ठीक है। आपने नंबरिंग की। अब हमने जो एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन एक्टिविटी की, इसके अंदर हमने क्या किया कि जहाँ हमारी बेसलाइन एक्सप्रेस हो रही है वहाँ हमने वो लिखी, हाँ। ठीक है। तो आपने ये पाया होगा उसके अंदर हाँ। कि जहाँ पे आपकी जो बेसलाइन कम एक्सप्रेस हो रही है वहाँ आपके कम नंबर कम हैं, नंबर है। और जहाँ पे आपकी बेसलाइन एक्सप्रेस हो रही है वहाँ पे ज़्यादा नंबर। ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो एक जगह एक्सप्रेशन एक्टिविटी, एक जगह नॉन एक्सप्रेशन एक्टिविटी, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि जहाँ आपके नंबर कम हैं हाँ। वहाँ आपकी बेसलाइन जो है वो कम यूज़ हो रही है। हाँ। ओके। जहाँ आपकी बेसलाइन ज़्यादा उपयोग हो रही है वहाँ आपके ज़्यादा नंबर हैं, हाँ। ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इससे आपके क्या समझ में आया हाँ। कि ये जो कम और ये ज़्यादा हो रही है इससे क्या समझ में आया? हाँ। ये समझ में आया कि जो भी हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बेसलाइन ज़्यादा यूज़ हो रही है वहाँ पे ज़्यादा नंबर है, और जहाँ पे विन एरियाज़ में बेसलाइन कम यूज़ हो रही है वहाँ पे कम नंबर है। गुड गुड, ठीक है, ओके। तो जो मैंने आपको बताया सेम वो की वो स्थिति आपके समझ में आई, आई। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, क्या यहाँ पे आपका जहाँ पे आपकी कम नंबर हैं और बेसलाइन कम उपयोग हो रही है, हाँ। यहाँ पे आपकी सोच और एक्शन का तालमेल कैसा है? ठीक नहीं है इसीलिए कम हो रहा है। अगर ठीक जहाँ पे ठीक है वहाँ पे अच्छा है। अच्छा, मतलब ये आप समझ पा रहे हैं हाँ। कुल मिला के कि बहुत अच्छी बात है, आप कोर्स को सही ढंग से कर रहे हैं, हाँ। इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे कम नंबर हैं हाँ। और बेसलाइन हमारी कम एक्सप्रेस हो रही है वहाँ हमारी सोच और एक्शन का अंतर हाँ। जो सामंजस्य है वो कम है, हमारी स्टेट वहाँ पे हाँ। लो है। हाँ। और जहाँ पे हमारी स्टेट हाई है, हाँ। सोच और एक्शन का तालमेल सही है, हाँ। हमारी बेसलाइन ज़्यादा उपयोग हो रही है, और जहाँ हमारे ज़्यादा नंबर हैं वहाँ हमारी स्टेट हाई है। हाई। तो अब हम ये समझते हैं कि आपका किस इसमें नंबर कम, किस क्षेत्र में आपके नंबर कम, किस में कम है? जहाँ पे बेसलाइन कम हो। किस क्षेत्र में नंबर कम है आपके? करियर। कैरियर, गुड गुड। तो कैरियर में जहाँ आपके कम नंबर हैं वहाँ पे आपकी बेसलाइन जो है वो 3 से कम उपयोग हो रही है, हाँ। ठीक है। हाँ। जैसा कि मैं आपके इसमें देख पा रहा हूँ, हाँ। तो 3 में से कम ही उपयोग हो रही है। हाँ। जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा उपयोग होती है वहाँ पे आपकी अच्छी स्थिति है, और जहाँ 3 से कम होती है वहाँ आपकी खराब स्थिति है, ठीक है। तो बेसिक बात ये आती है कि इस स्थिति में यदि हम ये सोचें हाँ। कि आपकी जहाँ पे कम नंबर हैं, बेसलाइन कम उपयोग हो रही है, पर हम अगर हाई स्टेट पढ़ें, हाई स्टेट को पढ़ें, हाई स्टेट को समझें, जब आप अपनी हाई स्टेट में जाके और उस चीज़ को सोचेंगे या उस पे वर्क करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा? ये फल मिलेगा, आपका जो रिज़ल्ट है वो ये आएगा कि वहाँ आपकी बेसलाइन भी ज़्यादा उपयोग में होने लगेगी और आपके नंबर भी बढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जो व्हील ऑफ लाइफ में हमारे नंबर हैं कम या ज़्यादा वो बेसलाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जहाँ बेसलाइन कम है वहाँ कम नंबर हैं, जहाँ बेसलाइन ज़्यादा उपयोग में हो रही है वहाँ ज़्यादा नंबर हैं, जहाँ हमारे कम नंबर हैं वहाँ हमारी स्टेट लो है, जहाँ हमारे ज़्यादा नंबर है वहाँ स्टेट हाई है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसके अलावा जो एक चीज़ बात समझ में आती है यहाँ से, इससे जो निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि हम हमारी सोच और एक्शन का प्रॉपर सामंजस्य रखें, पहली चीज़ कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हम करेंगे, हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होगा, तो हम वो कर पाएंगे। एक मैं आपको उदाहरण दे के बताता हूँ कि जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण ये है, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ
कि माना जहाँ पे मैं किसी काम को करना चाहता हूँ और उस काम को मैं जब करता हूँ, जैसे मेरी जो बेसलाइन है वो है कमिटमेंट है, अवेयरनेस है, पैशन है, डिग्निटी है, लव है, और मेरी बेसलाइन है क्या बोलते हैं, अवेयरनेस। तो इन सब का मैं उपयोग करते हुए ऑनेस्टी भी मेरी बेसलाइन, तो इनका उपयोग करते हुए जब भी मैं उपयोग करता हूँ तो मेरे रिजल्ट जो है वो बेस्ट आते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए कि जब मैं कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू करा, जब मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू करा तो मुझे पहला लेक्चर लेने जाना था। तो स्वाभाविक है कि पहले लेक्चर में व्यक्ति को घबराहट होती है और पूर्ण रूप से वो घबराया हुआ रहता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, मेरे जॉब का क्या रहेगा। तो जब मैं ये इंटरव्यू देने गया तो जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे वो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको ये उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिवली बात करी, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बोला कि व्यास आपको कल एक डेमो क्लास लेना है। ठीक है सर। तो अब मुझे एक ही दिन का समय मिला कि कल डेमो क्लास लेना है, तो मैं अगले दिन पहुंचा समय पे। अब जब समय पे पहुंचा तो उन्होंने क्लास में मुझे भेज दिया और उसके बाद एक एक करके जितने मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे सब आके बैठ गए पीछे। अब अगर उस वक्त मैं अपनी लो स्टेट में होता तो मैं कुछ भी बहानेबाजी कर जाता, कुछ भी बात कर जाता, पर उस टाइम मैं अपनी हाई स्टेट में था। पहली बात जो मेरी सोच थी और जो एक्शन थी कि मुझे करना है, मुझे पढ़ाना है, कोई भी बैठे मुझे उससे क्या लेना है। दूसरा ये कि वहाँ मेरी बेसलाइन, मेरा कमिटमेंट, मेरी अवेयरनेस, उसके बाद मेरा पैशन, मुझे पढ़ाना है मतलब पढ़ाना है, मेरी ऑनेस्टी कि मैं अपने चीज़ के प्रति ईमानदार हूँ, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और मुझे अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना है कि मुझे यहाँ पे मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो ये मैंने ध्यान रखा और ये ध्यान रखते हुए जब मैंने लेक्चर में पढ़ाया, जब मैंने बताया, तो जो सब्जेक्ट था, जितनी मेरी तैयारी थी, मैं जितना जो पढ़ा था उसको सबका निचोड़ वहाँ बता पाया और मैंने बहुत सारी विभिन्न कहानियों के माध्यम से उन चीज़ को समझाने की कोशिश की और जब मैंने वो समझाया तब उन्होंने मुझे बाद में अप्रिशिएट करा कि व्यास तुमने तो बहुत अच्छा समझा। तो इस बात से, इस चीज़ से ये समझ में आती है कि जब मुझे नहीं पता था, जब मैं ये करा मैंने, जब मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बेसलाइन है, और जब मैंने अरविंद सर का कोर्स किया तो कोर्स करने के बाद मुझे ये पता कि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आपकी बुनियाद है, तो इसको जब अपन ने जाना बुनियाद, तब ये समझ में आया कि ये जो है ये आपके निर्णय को प्रभावित करती है। बेसिक चीज़ क्या होती है, आपकी सोच में क्या होता है समाविष्ट, आपका निर्णय। तो वो जो निर्णय है, जो आपने निर्णय लिया है, वो एक्शन का रूप अगर ले रहा है प्रॉपर, तो आप काम सही ढंग से कर पा रहे हैं। तो बेसिक चीज़ क्या हुई कि जहाँ आपके नंबर कम हैं वहाँ आप सोच और एक्शन के साथ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और आपकी बेसलाइन जो आपकी बुनियाद है उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे। यदि आप वहाँ उपयोग कर पाएंगे तो वहाँ आपके ज़्यादा नंबर हैं। तो स्टेट कैसी होना चाहिए वहाँ? हाई स्टेट होना चाहिए। तो सब आपने ये किया। अब मैं 2 वीक पूरे होने के लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ और आप बहुत सिंसियर हैं, सिंसियरिटी से कर रहे हैं। थोड़े से आप ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा खोल के बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मैं आप में बदलाव देख रहा हूँ और बदलाव में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डर ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी जनरल एक्सरसाइज जो है वो भी पूरी करते रहिए और इस एक्टिविटी को जिस तरह से आप कर रहे हैं, जिस तरह से समझ रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, वो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। और मैं अगले वीक के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका अगला वीक भी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजरेंगे और वो आपके लिए लाभप्रद होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ।